गोरखपुर। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर वरुणेश दुबे, जो कि संत कबीर नगर में तैनात हैं, ने अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में उन्होंने प्रेम विवाह किया था। उनकी पत्नी एक जिम में जाती थीं, जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई। लगभग 1 महीने की बातचीत के बाद पत्नी ने प्रेम प्रस्ताव दिया, जिसे डॉक्टर साहब ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से विवाह संपन्न हुआ। डॉक्टर वरुणेश का कहना है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी, जिसे वे लगातार नजरअंदाज करते रहे। अब यह रिश्ता उनके लिए जी का जंजाल बन चुका है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रही हैं और झूठे आरोप लगाकर समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। डॉक्टर दुबे ने बताया कि इस पूरे विवाद से उनका 5.5 साल का बेटा भी मानसिक रूप से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हमने मामले की गहराई से पड़ताल की तो एक मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें उनकी पत्नी के भाई और पिता द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। डॉक्टर दुबे ने आगे बताया कि मारपीट की इस घटना के दौरान उनकी मौसी को भी गंभीर चोटें आईं, जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर दुबे का आरोप है कि बुजुर्ग महिला की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज महिलाएं कानून का दुरुपयोग करने लगी हैं और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। इस मौके पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि सिर्फ महिला होने के नाम पर किसी को झूठे आरोप लगाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जी बताएं, किस तरह का मामला? जी, मेरा नाम डॉक्टर वरुणेश दुबे है, पुत्र स्वर्गीय श्री रामानंद दुबे। मैं वर्तमान में CSC खैलाबाद में अधीक्षक हूँ और इससे पहले जिला कारागार संत कबीर नगर में भी चिकित्सा अधीक्षक था। महोदय, ये जो मामला है ये मेरे ससुराल पक्ष मेरी पत्नी द्वारा डीप फेक से AI से मेरा वीडियोस बनाए गए हैं और उसको सर्कुलेट किया गया है, ताकि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हो और सबको लगने लगे कि मैं इससे घबरा के मैंने सुसाइड कर लिया है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। यह सब कुछ इस मानसिकता की आड़ में मेरी हत्या करने की साजिश मात्र है और उसी की तैयारी चल रही है और ये लोग कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं। इसमें मुझे चिंता है कि मेरी हत्या मेरी पत्नी शिम्पी पांडे, पत्नी डॉक्टर वरुणेश दुबे, उनके पिताजी विनोद पांडे, पुत्र श्री पारसनाथ पांडे, उनके बड़े बेटे राहुल पांडे और उनके छोटे बेटे ऋषभ पांडे व उनकी पत्नी शोभा पांडे द्वारा मेरी हत्या इस आड़ में की जा सकती है कि उसे आत्महत्या दिखाया जाए। क्यों इस तरह का टेस्ट किया जाए? सर, इन लोगों का जो है, ये लोग दूसरे के प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के पुराने आदती हैं। इनके द्वारा अपने सगे भाई का घर जो है शास्त्रीनगर में कब्जा किया गया है और उस एवज में अपने सगे छोटे भाई से इनका पूरा परिवार जाके गांव में लड़ाई झगड़ा भी कर चुका है। और सर, इसमें सर चीज़ें सर ख़राब तब हुई जब मैंने अपनी पत्नी के नाम पे ड्रग लाइसेंस बनाया और जिस पे मेरे साले ने दवा का कारोबार शुरू किया। दवा का कारोबार शुरू होने के बाद जो है सर, मैंने कुछ डॉक्टरों को रिकमेंड किया जो इनकी दवा लिखने लगे, लेकिन बाद में मुझे शिकायतें मिलने लगी ये दवा के काम में बेईमानी करते हैं, परंतु मेरे प्रतिष्ठा के नाते वह लोग उसकी दवा लिखवा रहे हैं। तो मैंने जब उन्हें मना कर दिया कि यदि ये बेईमानी कर रहा है इसकी दवा ना लिखें, तो उसके बाद ये लोग उग्र हो गए और इनके परिवार से मेरी अनबन हो गई, उनसे बातचीत बंद हो गई, जिसका प्रभाव मेरे और मेरे पत्नी के रिश्ते पर भी पड़ा और जिसके एवज में मेरी पत्नी जो है अक्सर बिना बात के मेरे पिताजी और मेरे मौसी जी से झगड़ा करती रहती, लड़ाई करती रहती। कभी कभी एक दिन बात इतनी बढ़ गई, मौसी को अकेला देख के उन्होंने उनका गला दबा के मारने का प्रयास किया, क्योंकि घर में कोई भी आता जाता या कुछ भी मेरे गैर हाजिरी में कोई भी व्यक्ति मेरे कमरे में आता या कुछ भी होता उसकी सूचना मुझे मौसी देती थी। इस वजह से मौसी का गला दबा के मारने का प्रयास किया। जब पापा बीच में आए तो उसके बाद पापा को जब लग गया कि यह जो है 85 साल के बुजुर्ग और 75-78 साल की बुढ़िया की हत्या कर देगी, तो इन्होंने पापा ने एप्लीकेशन SP सर के वहाँ 2 साल पहले SP सर के वहाँ, CO सर के वहाँ और गोरखनाथ थाने में डाली, जिसके बाद 151 के धारा के तहत शादी का मुकदमा मेरे और मेरी पत्नी पे थाना गोरखनाथ से चला। 6 महीना ख़त्म होने के बाद दोबारा फिर मुकदमा लग जाता, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही थी।
मुझसे ज़्यादा मेरी पत्नी परेशान थी। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि अब मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूँगी, झगड़ा नहीं करूँगी, एक बार मौका दें और इसे ख़त्म करवाएं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मैंने पापा से निवेदन करके वह मुकदमा ख़त्म करवाया। उसके पुनः 3 से 4 महीने बाद इन्होंने मौसी पे पेट पे बहुत तेज़ मुक्के से और लात से वार किया। मौसी की आवाज़ सुन के हम लोग जब किचन की ओर बढ़े तो इनको किचन से भागते हुए देखा। मैं इनके पास गया, मैं कहा देखिए मैं ये सवाल जवाब नहीं करने आया हूँ आपने मारा है कि नहीं मारा है। मेरा यह निवेदन है कि आप मेरे साथ मेरे कार्यस्थल संत कबीर नगर में वहाँ किला कारागार स्थित मेरे आवास में चल के आप रहें। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, ये घर मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला ये घर मेरे माता पिता का है और उन्हें पूरा हक है शांति और सुकून से अपने आखिरी समय काटने का, और आपके द्वारा उन्हें बहुत मानसिक प्रताड़ना दी गई है। इतने पे वो मना करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तो मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया। जैसे मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया, इसकी सूचना इन्होंने अपने मायके पक्ष को दी और वहाँ से कुछ निर्देश मिलने के बाद यह चिल्लाने लगी और दीवार पे अपना सर बांधने लगी। उसके बाद मैंने बीच बचाव का प्रयास किया तो ये उन्होंने मुझे भी धक्का मुक्का दिया और उस प्रक्रिया को कंप्लीट किया। फिर पुलिस आई, थाने पे गए। फिर मेरे पारिवारिक मित्र डॉक्टर श्वेतांग सिंह जो थे वो आए। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा मत करें, बच्चे की खातिर शादी को कंटिन्यू रखें। तो मैंने एप्लीकेशन देने से मैंने भी एप्लीकेशन नहीं दी, उन्होंने भी नहीं दी। हम लोग घर आ गए। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पे गया तो मेरी ड्यूटी पे जाने के उपरांत चुपके से अपने पिताजी के साथ जाके थाने में एप्लीकेशन दे आए। जिसके बाद जब अगले हफ्ते थाने में बातचीत हुई तो लिखा पढ़ी में यह तय हो गया कि अब मेरे साथ खलीलाबाद में मेरे आवास पर रहेंगे। परंतु जिस प्रकार का इन्होंने बर्ताव, इनके परिवार ने बर्ताव दिखाया था, पुलिस वालों के सामने मुझ पर गाली गलौज इत्यादि, पापा को सबको गाली गलौज की थी, उसे देखते हुए मैंने सर वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। सीसीटीवी कैमरे का इनके द्वारा बहुत विरोध किया गया कि कैमरे निकाल दीजिए तभी मैं रहूँगी। मैं कहा नहीं, कैमरे तो नहीं निकलेंगे क्योंकि इसमें मेरी भी सुरक्षा है, आपकी भी सुरक्षा है। यदि मैं भी कुछ गलत कहूँ तो भी दिख जाएगा, आप भी कुछ गलत करें तो भी दिख जाएगा। पर फिर भी सर जब मैं ड्यूटी से चला जाता तो इनके द्वारा कैमरे को डंडे से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता। इससे मुझे ये भी संभावना लगती है कि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद वहाँ पे कोई आता जाता रहा हो। तो सर फिर इसी सब लड़ाई झगड़े के सदमे से और पुलिस के आने से, रात में थाने में जाने पे गाली सुनने से, पापा सम्मानित व्यक्ति थे, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया 2 महीने बाद। उसके बाद क्रियाकर्म के लिए हम लोग यहाँ आए और 16 दिन बाद जब मैंने इनको अपने साथ खलीलाबाद चलने के लिए कहा, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने फिर मौसी से रोज़ झगड़ा करती, उनको रोज़ प्रताड़ित करती, वह परेशान रहती थी। फिर उसके बाद सर ये चीज़ें इतनी बढ़ती गई कि मैं ड्यूटी से 8:30 बजे घर आता तो फिर मेरे साथ भी यही सब करने लगी। तो फिर सर मैं वहीं आवास में ही रहने लगा, हफ्ते में 1 बार यहाँ आता, क्योंकि सर प्रतिदिन झगड़ा देखने से बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा था। आप क्या चाहते हैं? अब सर अब अलग हो जाएंगे सर, क्योंकि ये मुझे जान से मार डालेंगे सर। उस दिन भी सर जब लड़ाई हुई सर, मुझे धोखे से बुलाया गया, मैं घर नहीं आ रहा था, तो इन्हें पता था 18 तारीख को मेरे बच्चे का कराटे कंपटीशन था और मैं अवश्य आऊँगा। लेकिन चूंकि मैंने ड्राइवर को बोल दिया कि तुम 3 बजे इनको लेके आ जाना वहाँ पे MM पब्लिक स्कूल में, मैं वहीं पहुँचूँगा, तो इन्हें पता चल गया ये साजिश में विफल हो जाएंगी। तो उसके उपरांत सर इन्होंने मुझे ड्राइवर द्वारा सूचना दिलवाई कि जो है बच्चे को काफ़ी चोट आ गई है, वो सौम्या हॉस्पिटल में उसको लेके गए इलाज के लिए। मैं भागा आया वहाँ पे से सर खलीलाबाद से घर पे पहुँचा। जैसे बच्चे के पास गया तो इन्होंने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैंने सर अपनी एहतियातन मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में ऑन की और मैंने कहा कि आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रही है, मैं बच्चे से बात करने आया हूँ और मुझे बच्चे से मिलने दीजिए। लेकिन इन्होंने बच्चे से बात नहीं करने दी, निरंतर